बातचीत का ऑडियो आया है जो बहुत कुछ बयां कर रहा है। सुनिए पूरा ऑडियो। नेत्रपाल जी साहब, जरा साहब बात करेंगे। कहाँ हो नेत्रपाल? जैन सर। है जैन सर। अबे कल क्या कह दिया? कहाँ बाइकाट दे दिए? अरे सर वो ऐसा था, मैं चेकअप कराने पहुंचा। हाँ। मेरा वो अरे ऐसे चेकअप शुरू होता है। तू यार तूने मुझे बताया, मैंने जब तुझे कह दिया तू चला जा। तो मैं रवानगी करा के गया तो था सर, मैंने बोला तो था सर कि मैं यार तुझे घर जाना तो घर चला जा। नहीं, घर की दिक्कत नहीं थी सर, मुझे वाकई में चेकअप कराना था। चेकअप ऐसे नहीं होता है ये। तो मैंने सीए साहब से भी बोला था कि एक लेटर बनवा दो मैडम, तो मैं मतलब चेकअप करवाना मुझे। यार ऊपर से मना किया गया है। तू खाम खा काम कर गया। अब अधिकारी से पूछ रहे, हो सकता है तेरा नुकसान न हो जाए। तो तू बिल्कुल फिटा गया है। कहाँ सर, मेरा अभी तो कल ही तो सैंपल लिया गया है सर। सैंपल का नहीं, सिम्टम भी तो होने चाहिए। तो सिम्टम तो अंदर से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है सर, मैं क्या करूं? अगर दिमाग ना जी सर। अंदर नहीं का हेलो। हाँ जी सर। तो मुझसे डिस्कशन कर लेना चाहिए तुझे। मैंने सर बोला था सर मुझे कि चेकअप कराना, मुझे दिक्कत हो रही है सर। तो मैं तुझे कब मना किया था? हाँ? मैंने मना किया? मैं किसी को मना करता हूँ जाने को? तो मैंने बोला तो जी सर। यहाँ पे तूने यहाँ पर चेकअप कराया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? कहाँ पे? अपने तो शुक्रवार। सुखावात नहीं कराया सर मैंने। सुखावात मैंने डॉक्टर साहब से परामर्श लिया था कि सर मुझे कोरोना का जांच करानी है, तो बताइए क्या करूं मैं। तो उन्होंने बताया कि अपने अधिकारी सीओ साहब के यहाँ से एक लेटर बनवा ले जाना, तो वहाँ से तुम्हें चेकअप के लिए तुम्हारा सैंपल ले लिया जाएगा जिला अस्पताल में। तो मैं वहाँ पे सीओ साहब के ऑफिस भी गया था। फिर वहाँ से मैंने फोन किया सीओ साहब को कि मैंने मैडम मुझे लेटर बनवाना है, मुझे सर कोरोना का टेस्ट करवाना है, मुझे दिक्कत हो रही है, जैसे मुझे बुखार भी आ जाता है और मुझे खांसी भी आती है और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है मैडम। तो बोले कि तुमने अपने इंस्पेक्टर साहब को बताया? मैंने अभी नहीं बताया। मैंने क्या पहले अपने इंस्पेक्टर साहब को बताओ, वो इंतजाम करेंगे आपका। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने सर आपके पास फोन किया था। आप ज्यादा वो निगेटिव मत बात करना, पत्रकारों ने ज्यादा चीज को हाईलाइट कर दिया है ना। मैं नहीं बोलूंगा सर। कहाँ है? कहाँ क्वारंटाइन? क्वारंटाइन कहाँ है? अग्रसेन धाम राजा के ताल में क्वारंटाइन हूँ सर मैं। अच्छा क्वारंटाइन हो गया? हाँ सर। चल ठीक है। ठीक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राम मोहन, जिस तरीके का ये ऑडियो वायरल हो रहा है, अभी तक फिलहाल आपके पास क्या कुछ पूरी जानकारी है, आपसे जानना चाहूंगी। जी सृष्टि, मैं बता दूं जिस तरह से ये ऑडियो सामने आया है, जी। ऑडियो के बाद जिस तरह से एक सिपाही ने अपना ऑडियो वायरल किया, अपना दुखड़ा जताया था मीडिया से, उसके बाद सिपाही का कोरोना टेस्ट कराया गया जिसमें वो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने के बाद सिपाही को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उसका पूरा परिवार जिसे क्वारंटाइन किया गया है। अभी पूरा परिवार क्वारंटाइन है और सिपाही को आइसोलेशन वार्ड में अभी जिसका उपचार चल रहा है। जी राम मोहन, बात की जाए कार्रवाई की, तो अभी तक क्या कोई कार्रवाई हो पाई है? इस सृष्टि में बात करूं कार्रवाई की, तो फिरोजाबाद में कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये पहला ही ऐसा वीडियो नहीं, ऑडियो वायरल नहीं हुआ है। इस तरह के पहले भी वीडियो वायरल हुए जो क्वारंटाइन सेंटर से वायरल किए गए हैं, मगर आज तक किसी पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जी राम मोहन, आपने ऑडियो में सुना किस तरीके से पत्रकारों के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि पत्रकार इसको हाईलाइट कर रहे हैं, और जब सिपाही बताता है कि वो क्वारंटाइन हो गया है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, हंसा जाता है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पूरा ऑडियो में आ रहा है कि एक अधिकारी कह रहे हैं कि ये पत्रकार हाईलाइट कर रहे हैं जिस तरह से पूरे मामले को। तो मैं बताना चाहूँगा, पत्रकारों का काम है पूरे सिस्टम को दिखाना, क्या सिस्टम का चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है और प्रशासन में क्या चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कोई नई बात नहीं है फिरोजाबाद के लिए, और ये आए दिन ऐसे ऑडियो और वीडियो आए हैं मगर अमल आज तक कुछ नहीं हुआ है। जी, यानी यहां पर भी इंतजार करना पड़ेगा, जांच के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। जी, जांच की बात करें तो फिरोजाबाद में अभी एक स्वास्थ्य कर्मी था अपूर्व शर्मा, जिसकी 2 दिन पहले मौत हुई है, एक दर्दनाक मौत कहें, जिसका मात्र 2 महीने पहले शादी हुई है। और जांच की बात करें तो वो चिल्ला चिल्ला के रह गया। स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मी था जिसकी भी जांच नहीं हो पाई, मरने के बाद उसकी जांच कोरोना पॉजिटिव आई थी। ये कहीं ना कहीं एक संदेह और एक सवालिया निशान खड़ा करता है। मोहन, क्या सीएमओ या डीएम से आपकी बात हो पाई है? जी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएमओ और डीएम साहब की बात करें तो अभी तक किसी से कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। कई बार संपर्क किया गया मगर इसमें अभी तक कोई जी, तो यानी कि कोरोना वॉरियर के साथ ही ऐसा खेल खेला जा रहा है, उसको जांच के लिए इतना भटकना पड़ रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात वाजिब है कि जब कोरोना वॉरियर्स जो स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस वाले हैं उनको जब अपनी जांच के लिए भटकना पड़ रहा है, ऑडियो वीडियो वायरल करने पड़ रहे हैं, तो एक आम जो इंसान है, आम जो लोग हैं, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ये आप बखूबी जान सकते हैं। जी, क्या आपकी सिपाही से बात हो पाई है? सीधे हमने आपको एक ऑडियो सुनाया था जिसमें सिपाही और डॉक्टर की बातचीत हो रही थी। देखा आपने किस कदर कोरोना वॉरियर को ही जांच के लिए तरसना पड़ता है। एक बार आपको ऑडियो फिर से सुना देते हैं। साहब बात करेंगे। जैन सर, जैन सर, अबे कल क्या कह दिया, कहाँ बाइकाट दे दिए? अरे सर वो ऐसा था, मैं चेकअप कराने पहुंचा था ना सर वहाँ पे हॉस्पिटल, तो चेकअप नहीं कर रहे थे मेरा वो। अरे ऐसे चेकअप शुरू होता है, तू यार तूने मुझे बताया, मैंने जब तुझे कह दिया तू चला जा। तो मैं रवानगी करा के गया तो था सर, मैंने बोला तो था सर कि मैं यार तुझे घर जाना तो घर चला जा। नहीं, घर की दिक्कत नहीं थी सर, मुझे वाकई में चेकअप कराना था। चेकअप ऐसे नहीं होता है ये। तो मैंने सीए साहब से भी बोला था कि एक लेटर बनवा दो मैडम, तो मैं मतलब चेकअप करवाना मुझे। यार ऊपर से मना किया गया है, खाम खा काम कर गया। अब अधिकारी से पूछ रहे, हो सकता है तेरा नुकसान ना हो जाए, तो तू बिल्कुल फिट आ गया है। कहाँ सर, मेरा अभी तो कल ही तो सैंपल लिया गया है सर। सैंपल का नहीं, सिम्टम भी तो होने चाहिए। तो सिम्टम तो अंदर से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है सर, मैं क्या करूं? अगर ना जी सर, अगर नहीं अस्पताल का हेलो, हाँ जी सर, तो मुझसे डिस्कशन कर लेना चाहिए। समझे? मैंने सर बोला था सर मुझे कि चेकअप कराना, मुझे दिक्कत हो रही है सर। तो मैं तुझे कब मना किया था? मैंने मना किया? मैं किसी को मना करता हूँ जाने को? तो मैंने बोला तो जी सर। यहाँ पे तूने यहाँ पर चेकअप कराया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? कहाँ पे? अबे शुक्राबाद नहीं कराया सर मैंने। शुक्राबाद मैंने डॉक्टर साहब से परामर्श लिया था कि सर मुझे कोरोना का जांच करानी है, तो बताइए क्या करूं मैं। तो उन्होंने बताया कि अपने अधिकारी सीओ साहब के यहाँ से एक लेटर बनवा लिया ना, तो वहाँ से तुम्हारे चेकअप के लिए तुम्हारा सैंपल ले लिया जाएगा जिला अस्पताल में। तो मैं वहाँ पे सीओ साहब के ऑफिस भी गया था, फिर वहाँ से मैंने फोन किया सीओ साहब को कि मैंने मैडम मुझे लेटर बनवाना है, मुझे सर कोरोना का टेस्ट करवाना है, मुझे दिक्कत हो रही है, जैसे मुझे बुखार भी आ जाता है और मुझे खांसी भी आती है
और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है मैडम। तो बोले कि तुमने अपने इंस्पेक्टर साहब को बताया? मैंने कहा अभी नहीं बताया मैंने। क्या पहले अपने इंस्पेक्टर साहब को बताओ, वो इंतजाम करेंगे आपका। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने सर आपके पास फोन किया था। आप ज्यादा वो निगेटिव मत बात करना कि पत्रकारों ने ज्यादा चीज को हाईलाइट कर दिया है ना। मैं नहीं बोलूंगा सर। कहाँ है, कहाँ क्वारंटाइन क्वारंटाइन कहाँ है? अग्रसेन धाम राजा के ताल में क्वारंटाइन हूँ सर मैं। अच्छा, क्वारंटाइन हो गया? हाँ सर। चल ठीक है। ठीक है यार साहब बात करेंगे पर हमारे सहयोगी राम मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राम मोहन, ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, सिपाही किस तरीके से जांच के लिए गिड़गिड़ा रहा है और डॉक्टर उसका मजाक उड़ा रहा है। बात चल रही है जी सृष्टि, मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं आपने ऑडियो सुना है, सभी हमारे जी, दर्शक सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं सिपाही गिड़गिड़ा रहा है। कई बार उसने हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, कई बार डॉक्टरों से कहा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उस बावजूद इसके उसका कोरोना टेस्ट नहीं किया गया। उसने जब हंगामा किया फिरोजाबाद जिला अस्पताल में, उसके बाद उसके भी दूसरे दिन उसका कोरोना टेस्ट करा गया, जिसमें वो पॉजिटिव आ गया। कहीं ना कहीं ये बात पूरे अगर देखा जाए घटनाक्रम, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल संवेदनहीनता कहेंगे। जी बिल्कुल सही बोला आपने। और कहीं ना कहीं बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर ने पत्रकार के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। जी, वो तो हमेशा से देखा जाता है कि जो मीडिया या पत्रकार हैं वो घटनाओं को और जो अंदर की बात है वो बाहर लाकर उजागर करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस या अन्य सभी के निशाने पर रहते हैं। इसमें कोई नया वाकया ये नहीं है। जी राम मोहन, आपकी किसी अधिकारी से बात हो ये पाई है इस विषय पर? क्योंकि लगातार हम भी सीएमओ से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। विषय पे तो अभी तक कोई अधिकारी सामने नहीं आया है और ना ही इस पूरे मामले पे कोई बात करने को तैयार है। जी, हम भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएमओ ने कोई जवाब नहीं दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। तो ऑडियो आपने सुना, जिस तरीके से कोरोना वॉरियर के साथ इस तरीके का हाल है, जांच के लिए उसको तरसना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, और डॉक्टर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। डॉक्टर पत्रकारों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि पत्रकार इस चीज को हाईलाइट करते हैं, सिपाही गिड़गिड़ा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ सीएमओ जुड़ चुके हैं शिव कुमार जी। के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव कुमार जी। तो आपने ऑडियो सुना किस तरीके से सिपाही अपनी जांच के लिए गिड़गिड़ा रहा था, डॉक्टर उसका मजाक उड़ा रहा था और पत्रकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। सीएमओ से भी हमने बात करने की कोशिश की, हमारे सहयोगी ने भी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करी, कोई जवाब नहीं मिला। सीएमओ से हमने बात करनी चाहिए, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। हाल यही है, जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक और पूरे देश में लॉकडाउन के बीच पुलिसकर्मियों द्वारा समाज सेवा का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर में तैनात पुलिसकर्मी की हरकत से पुलिस महकमा शर्मसार होता नजर आया है। ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्वारंटाइन सेंटर में पुलिसकर्मी द्वारा नवविवाहिता के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का अश्लील हरकत किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज में हुई घटना से जनता में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार किच्छा के निकटवर्ती ग्राम रामेश्वरपुर में निवासी गुरमीत सिंह रिंकू अपनी पत्नी सिमरन के साथ शनिवार को दिल्ली से किच्छा पहुंचा था। बताया जा रहा है कि रिंकू और सिमरन का विवाह करीब 4 महीने पहले हुआ था। दिल्ली से किच्छा पहुंचने की सूचना के बाद प्रशासन की टीम ने शनिवार को दोपहर पति पत्नी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवा दिया। क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती पीड़िता के अनुसार शनिवार की देर रात
शाम ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नवविवाहिता को ये कहकर कमरे से ले गया कि उसे महिलाओं के कमरे में ले जाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर से दूर सुनसान जगह पर ले जाने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी ने उसके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश करी, उसके कपड़े भी फाड़ दिए, दुराचार करने का भी प्रयास किया गया। पीड़िता ने मौके से भागकर अपनी जान तो बचा ली और पति रिंकू को घटना की जानकारी दी। इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, जैसा हमारे पीछा में घटी है पुलवट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्वारंटाइन में आए हुए लोगों के परिवार की महिला के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ या बदतमीजी की शिकायत हुई है, ये बहुत गंभीर बात है। ये पूरे पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम ऐसे कुछ लोग कर देते हैं, जिससे कि पूरा महकमा इसमें कहीं ना कहीं बदनाम होता है और हम सबके लिए चिंता का विषय होता है। मैं आपको दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से पीड़ित परिवार को, जनता को, इसको अधिकारियों को अवगत कराया गया है और ऊपर सरकार को पूरा वाक़या बताया गया है और किसी के साथ कोई भी इसमें बात नहीं होना है। जिसका दोष है जिस सिपाही का, उसको निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। के साथ किसी सिपाही ने मारपीट कर दी थी और उसको वो कहीं लेके जा रहा था, महिला नहीं गई, उसको उसने मारपीट करी। अब वो पीड़ित पक्ष के द्वारा वो तहरीर दी जा रही है, तहरीर लेके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शाहिद खान रुद्रपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्वारंटाइन सेंटर में इतनी घिनौनी हरकत करी जाती है। अरे सर, वहाँ चैनल से जोड़ रखा है किसी नंबर से, लास्ट 30 वाले नंबर पे। तो क्वारंटाइन सेंटर में महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है, पुलिसकर्मी ने ही छेड़छाड़ की है। इतनी घिनौनी हरकत को क्वारंटाइन सेंटर में अंजाम दिया जाता है। शाहिद, तो क्वारंटाइन सेंटर में किस तरीके से घिनौनी हरकत की गई है और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शाहिद खान जुड़ चुके हैं रुद्रपुर से। शाहिद, क्वारंटाइन सेंटर में महिला के साथ अश्लील हरकत की गई है। जी बिल्कुल बताऊंगा। जिस तरीके से किच्छा के सूरजमल जो कॉलेज पढ़ता है वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहीं पर ही कल एक जो पुलिस में तैनात सिपाही था उसके द्वारा एक महिला के साथ अश्लील हरकत की गई है। शाहिद, अभी तक आपके पास इस मामले को लेकर के साथ जो महिला है और पति एक साथ थे, उन्हें क्वारंटाइन किया गया था शनिवार को। जी शाहिद, शाहिद, आपके पास अभी तक पूरी क्या कुछ जानकारी है? क्या कोई कार्रवाई हो पाई है अभी तक? जी जी बताना चाहूँगा। जिस तरीके से वहाँ पे जो महिला है, महिला के द्वारा अपने पति को बताया गया था कि जो सिपाही वहाँ पे मौजूद है उसके द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद जो उसके परिजन वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने हंगामा काटने के बाद पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पे पहुँचे और जो सिपाही है उसको जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिपाही के द्वारा इतनी घिनौनी हरकत करी जाती है। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। जिस तरीके से देखा जाता है कि उत्तराखंड में पुलिस को मित्र पुलिस का नारा दिया जाता है और साथ ही साथ जो यहाँ पे पुलिस के जवान लगातार कोरोना वायरस की महामारी में अच्छे कार्य कर रहे हैं, वहीं इस जो पुलिस के सिपाही है उसके द्वारा ये हरकत करने के बाद जो पुलिस के द्वारा जो पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो सिपाही के वजह से पुलिस का जो चेहरा है शर्मनाक हुआ है। और साथ ही साथ जो यहाँ के एसएसपी बरिंदरजीत सिंह है, उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि इस तरीके की हरकत जो ये पुलिस के सिपाही ने की है, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी विभागीय जांच भी चल रही है और उनके द्वारा इसके खिलाफ मुकदमा लिखने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी शायद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो क्वारंटाइन सेंटर में किस तरीके की घिनौनी हरकत की जाती है, अश्लील हरकत की जाती है, पुलिसकर्मी के द्वारा एक महिला से छेड़छाड़ करी जाती है, फिलहाल कार्रवाई की जा रही है।